सदगुरु नमो नमो सकल सुख सदगुरु सुखद जो कछ कहूँ कृपा मोदी श्री सदगुरु महाराज की विश्व वंदनीय त्रैलोक पावनी आराध्य के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत साहिब सागर महाराज के पावन उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी तुकाराम जी महाराज के पावन चरणों वंदनीय साधु समाज विद्वजन आदरणीय धर्म प्रिय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिवेणी संगम सत्संग में सम्मिलित हैं और द्वितीय दिवस की प्रथम पाली के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और हम लोग आध्यात्म सद्ग्रंथ सत्संग योग से आप श्रवण किए हैं। सत्संग योग की सिद्धि प्रसिद्धि सुनिए। पूज्यपाद संत शिशु बाबा के से मैंने सुना, जब सत्संग योग की यह रचना यानी संकलन सदगुरु महाराज ने की, तो मनिहारी में एक तरफ से पाठ करवाना शुरू कर दिए और उस समय एक कुत्ता भी वहां बैठता था। प्रतिदिन पाठ एक तरफ से होता था। होते होते जिस दिन अंतिम पाठ हुआ तो गुरुदेव का आदेश हुआ कि चलो गंगा स्नान। सभी के सभी गंगा स्नान गए और वह कुत्ता जो सब दिन सुनता रहा, कुत्ता आगे आगे चला और पहले कुत्ता गंगा में स्नान करते किनारे में आकर सलीट हो गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यह प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ सत्संग योग है, जो गुरु महाराज का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। जो सत्संगी भाई बहन अपने घर में सत्संग योग नहीं रखते हैं, वो सत्संगी कहलाने के दावा जो करते हैं झूठी करते हैं। सत्संग योग प्रत्येक सत्संगियों के यहाँ होना चाहिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, जब पुकारता हूँ कि भाई सत्संग योग लाइए, तो छोटी छोटी पुस्तिका सब बातों के सामने लगी। सत्संग योग नहीं है, रामचरितमानस है, रामचरितमानस नहीं। गुरु महाराज मानस का अध्ययन कर करके और
ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति मूल मूल सारी चीजों को काट करके इन्हें सारस्वत में रख दिए। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था 1967 की बात है, 67-68 की बात है। एक ब्राह्मण घनश्याम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी आप सत्संगी हैं? कहा महर्षि जी जो ये मानस लिखे हैं रामचरित मानस शास्त्र, तो इसमें तो मानस से छाली कार करके इसमें रख दिए हैं। मैंने पूछा कि पंडित जी जब छाली कार हिला गया तो बचा क्या? ये रामचरित मानस है। आप सत्संगी भाई बंधु हैं, एक आपके यहाँ रामचरित मानस नहीं है, पदावली नहीं है। पदावली बहुत से शास्त्रों की रचना है, उसमें अरे पदावली के पद वगैरह घुसा दिए, इसके रखी है। आप सुन लीजिए, पदावली जो है गुरु महाराज का ओजस्वी ग्रंथ है। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण का ओजस्वी ग्रंथ है, वैसे ही यह पदावली गुरु महाराज कहीं से देख करके सुन करके लिख दिए हैं, ऐसी बात नहीं। जो साधना में अनुभूति हुई है वही लिपिबद्ध हुआ। आप पदावली का पद रचना पढ़ें। एक साधारण साधु गए वेदांत सम्मेलन में और गुरु महाराज इनको भी समय दिया जाता है, तो गुरु महाराज के एक ही पद रचना सुनाए, सारे वेदांत उसी पद को कोट करके और प्रवचन किए कि और द्वितीय ग्रंथ है गुरु महाराज का। तो भाइयों, आप अपने यहाँ सत्संग योग नहीं रहते हैं और वर्षों से आप सत्संगी कहलाते हैं। क्या दावा है आपका? आप डेली प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना के पश्चात सत्संग योग पाठ करें। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग में गुरु महाराज का अनुभव सिद्ध वाणी है। अभी अभी सत्संग योग प्रथम भाग से पाठ किया गया योग के बारे में। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न मोक्षकर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षोत्तरं दशेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्राप्त कैसे हो सकता है? उसी तरह से ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों को का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। मुमुक्षु मोक्ष के जो अभिलाषी है, मुक्ति के जो जिज्ञासु है, उनको करना चाहिए। तो ज्ञान योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ना। चित्त वृत्ति निरोध किति योग योग कर्म से कौशल, कर्म करने की कुशलता का नाम योग। तो योग और ज्ञान किस वास्ते? मुक्ति के वास्ते। मुक्ति का क्या अर्थ होता है? मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। हम बंधे हुए हैं, हम छूट जाएं। क्या बंधे हुए हैं आप? मुक्ति को जानने के पूर्व पहले बंधन को जानना।
कि हम यथार्थ में बंधे हैं अथवा नहीं। बोले श्री सदगुरु महाराज की जरा ध्यान देंगे। बहुत देर से आप सुने हैं हमारे देश महात्मा आए हुए हैं और सुनाने के बाद से आए हुए तो सुने हैं मुक्ति के बारे में। सिपाही जी आप साइड होकर के बैठिए तो अच्छा होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज। तो अभी अभी सुने कि मोक्ष चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। सभी का यही मनसा हुआ कि जल्दी सुबह आरती होगा, छुट्टी हो जाएगी। अरे खेती किसान लगाया है, खेती संभाल लेंगे, छुट्टी हो जाएगी। सब छुट्टी चाहते हैं। तो कहा संतों की वाणी में सुन लीजिए। बंदे तुम गाढ़े बंधन आन, राणा स्वामी साहब की वाणी में आया। बंदे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का, अब दूसरा स्त्रियादान, अब तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां। नाती के कहीं नाती हो गए तब हो कौन सी काम। चौलर पचलर सचलर दसरी बांध लिए अब बहुत ही दान। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरी, टूटे गले निदान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुरो न बात। जगत लाज और कुल मर जाएगा, यह बंधन सब ऊपर की। क्या क्या कहो विपत्ति में तुम्हारी, भटको जोनी भूत समान। बंदे तुम गाढ़े बंधन। यहां सुना गया कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रियादान। तो मायदारी खिन्न मना हो जाएंगे कि मैं पुरुष के बंधन हो गया। तो यहां पुरुष पुरुष में संवाद है। इसीलिए कहा गया कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रियादान। यदि मीराबाई और सहजबाई ऐसी साधना में वार्तालाप होती तो कहता कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा पुरुष आदान। पुरुष के लिए स्त्री बंधन, स्त्री के लिए पुरुष बंधन। तो क्या ये दाम्पत्य जीवन का त्याग कर दिया जाए। बल्कि संतों ने कहा कि दंपत्ति संपत्ति संपत्ति में भरते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। यार फकीर तू प्रातः में 5 25 संग 30 नारी, एक तू छोड़िया 30 तेरे संग में, होए अस्लान से नर्क भारी। कहा 30 के काम में भीख तो मांगता, एक में कवन तक सिर तारी। दास परतु यह खेल ना बदो, दास परतु कहे यह खेल ना बदो। जब छूटे 30 तब छोड़ दिया। ये 5 प्रकृति के शरीर की रचना है, इसके कारण तो भीख तो मांगता। तो बंधन में पड़े हुए हम आप हैं, ये बंधन में पड़े हुए हैं। तो मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो छुटकारा चाहिए तो कहां जाए। जो बंधन से छूटे हुए उन्हीं के पास जाया जाए। कहा गया है बंधे को बंधा में, अब छूटे कौन उपाय। अरे कर सेवा निर्बंध की फल में देश लाए। जैसे आपको बांध दिया है, हम जो खोलने वाले हैं हम भी बंधे हुए हैं, तो कैसे खोलेगा। तो खुलेगा वो जो निर्बंध है। तो कौन जाता से हेत सोई निर्बंध है, उन साधन के संग सदा आनंद है। चंचल मन फिर राख जवे फल रख है,
तेरे निकट उलट बल्कि अमृत होंगे। तो वह गुरु जो है बंधन मुक्त है। इसी बात से कहा कि जो निर्बंध है वह बंधन से मुक्त कर देंगे। तो गुरु कौन? गुरु ज्ञान को कहते हैं, शिष्य से सीखने सोई ज्ञान मरदार जाने बिना गुरु और शिष्य को कहा। यह अंधकार की बात कहा, यह प्रकाश की बात कर रहे हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सो गुरु तुलसीदास। तो उस ज्ञान, गुरु से ज्ञान योग की युक्ति दान करके और भक्ति और ध्यान करो, नित्य करें और नियम करें। नियम बताया गया है। इसी वास्ते संत में सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रभाव होता है। और ईश्वर की भक्ति में तीन बातों की मुख्यता प्रधानता है। वह है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों में से किसी एक को निकाल देने पर भक्ति पूरी नहीं होती। जैसे कोई स्वादिष्ट हलवा खाना चाहते हो तो उन्हें चाहिए कि चीनी, सूजी और घी तीनों का मिलाप करें, सम्मिश्रण हो, समभाग में रहे तो ये उनका हलवा हो गया। जो कहे कि केवल हम चीनी फाट करते हैं तो मिठास देने वाला तो चीनी ही है, क्या हलवा का आनंद आ जाएगा? नहीं। जो कहते हैं कि हम जो है केवल ध्यान कर लेते हैं, स्तुति प्रार्थना नहीं कर लेते हैं, तो समझ लीजिए जो स्तुति प्रार्थना नहीं करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि उनसे पाप बनता है। इसलिए नित्य स्तुति करना चाहिए। स्तुति का अर्थ होता है यशगान करना, गुणगान करना, तर्पण करना, महाता का गायन करना। और प्रार्थना का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक नाम। उपासना का अर्थ होता है नैतिकता प्राप्त करनी। किनकी नैतिकता? जिनसे हम सुदूर हो गए हैं। किनसे सुदूर हो गए? उस परमात्मा से। तू उतरी पर यही मैं पड़ गयो दूर, चलो निःशब्दम परम परम में वो परमात्मा की स्थिति है। इसलिए योग युक्ति दान करके और नित्य और नियम का अभ्यास है। इसीलिए ये प्रचार होता है, सत्संग का प्रचार होता है। और सत्संग का प्रचार रुक जाए तो कौन जानेगा सत्संग की संदर्भ में। इसलिए सतत प्रयास होना चाहिए और सत्संग प्रचार होते रहना चाहिए, कभी बंद लेने को नहीं है। गुरु महाराज ने कहा था खुद संशय हुआ को, अरे केवल हमको उठा करके मंत्र रख दीजिएगा, इतना ही ना, मैं बैठे बैठे सड़ जाऊं या प्रचार करते करते मर जाऊं। ये प्रचार अनवरत रूप से ज्ञान ध्यान के प्रचार के साथ आप कर रहे हैं भाई बंधु। यह गुरु महाराज की अहती कृपा। इस तरह से साधन भजन कर करके अपने जीवन को धन्य और महान बना लें। इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। प्रतिपाद मंचासीन होने जा रहे हैं तो मैं अपने वाणी को ज्ञान देने जा रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की